ससुराल में काली गोरी बहू का पहला अनोखा बर्थडे। एक गांव में किशन अपनी पत्नी सुमन के साथ रहा करता था। सुमन एक हाउसवाइफ थी और किशन एक बिजनेसमैन, इसलिए उनके जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के कि सुमन अभी तक माँ नहीं बन पाई थी और इस वजह से उनके जिंदगी में एक बच्चे की कमी महसूस होने लगती है कि तभी एक दिन जब किशन और सुमन अस्पताल से अपने घर वापस आ रहे होते हैं, उसी समय उन्हें रास्ते में एक पेड़ के पास एक काली छोटी बच्ची दिखाई देती है और उस बच्चे को वहाँ पड़ा देखकर किशन और सुमन फटाफट अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस बच्ची को गोद में उठाकर कहते हैं, अरे इतनी छोटी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ किसने छोड़ दिया? सुमन, मुझे लगता है कि किसी ने इसके रंग की वजह से इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। लेकिन भला इस रंग रूप में इस बच्ची का क्या कसूर? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन हम लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं ना। कोई बात नहीं, हम तो इस बच्ची को अडॉप्ट कर सकते हैं ना। वैसे भी भगवान ने मेरी गोद अभी तक सूनी रखी है, शायद इसके आ जाने से मेरी ये गोद भर जाए। तुम जैसा चाहती हो हम वैसा ही करेंगे, हम इस बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे। इतना कहकर सुमन और किशन उस काली बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसका नाम नैना रखते हैं। और उस दिन के बाद से वो लोग नैना को बहुत प्यार करते हैं और उसको दुनिया की सारी खुशियाँ देते हैं। ऐसी ही एक दिन, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि जब नैना के आने से हमारे घर में इतनी खुशियाँ आ गई है, तो क्यों ना हम इसके लिए एक छोटी सी पार्टी रखें? अरे क्यों नहीं, जरूर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी अभी तक हमने अपनी बेटी को किसी से मिलवाया नहीं है, इसी बहाने सब हमारी बेटी को देख पाएंगे। हाँ आप सही कह रहे हो। अच्छा आप जरा नैना को पकड़िए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुमन जैसे ही दूध लेने जा रही होती है, वैसे ही उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और ये देखकर किशन बहुत घबरा जाता है और फटाफट से डॉक्टर को बुलवाता है। उसी समय डॉक्टर आकर जब सुमन का चेकअप करती है तो कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर किशन, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुमन की आंखें नम हो जाती है। उसी समय किशन कहता है, तुमने सुना ना सुमन, डॉक्टर ने क्या कहा? तुम माँ बनने वाली हो। हमारी जिंदगी में फिर से ये खुशी आने वाली है और इन सब की वजह है ये बच्ची नैना, क्योंकि इसके आते ही हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, नैना हमारे लिए बहुत लकी है। इतना कहकर सुमन और किशन बहुत खुश होते हैं और उस दिन से किशन सुमन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है। और ऐसे ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और जिस दिन सुमन और किशन की जिंदगी में नैना आई थी, उसी दिन सुमन भी एक गोरी सी बेटी को जन्म देती है। और घर आते ही वो अपनी पहली बेटी नैना का जन्मदिन मनाते हैं और दूसरी बेटी सुनैना के लिए घर में पूजा रखते हैं। और यहाँ पूजा में आई कुछ औरतें उन दोनों बच्चियों को देखकर बातें बनाने लगती है। अरे सुमन, ये क्या? तुम्हारी दोनों बेटियों में तो जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि कहाँ तुम्हारी बेटी इतनी गोरी और सुंदर और कहाँ ये इतनी काली। कहीं आगे चलकर इन दोनों के बीच रंग रूप को लेकर कोई घमासान ना हो जाए। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? जब हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक समान हैं, तो उनके बीच ऐसी कड़वाहट आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और रही बात रंग रूप की, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। इतना कहकर सुमन उन औरतों की बातों को अनदेखा कर देती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और समय के साथ साथ नैना और सुनैना भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनके बड़े होने के बाद भी उनके माता पिता उन्हें उतना ही प्यार करते थे और उन दोनों बहनों के बीच में भी काफी प्यार होता है। और इसी वजह से वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करती थी और कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती थी, फिर चाहे स्कूल हो या घर। और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते जवान हो जाती है
और दोनों ने ही अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है। और ऐसे ही एक दिन जब सुमन और किशन आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनिए, अब हमारी दोनों बेटियां जवान हो गई है, तो अब हमें उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। सुमन की बात सुनकर किशन सोच में पड़ जाता है। उसी समय सुमन फिर से कहती है, अरे क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं सुमन, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जब लड़के वालों को ये बात पता चलेगा कि नैना हमारी असली बेटी नहीं है, बल्कि वो तो हमें एक पेड़ के पास पड़ी हुई मिली थी, तो ये सच जानकर कहीं उसकी शादी में कोई रुकावट ना आ जाए। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? जब हम ये बात किसी को बताएंगे ही नहीं तो पता क्या चलेगा? और वैसे भी नैना हमें कैसी मिली, कहाँ से मिली, ये मायने नहीं रखता, बल्कि वो अब हमारी बेटी है, ये मायने रखता है। इसलिए अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। सुमन और किशन की ये सारी बातें सुनैना सुन लेती है, जिसके बाद उसके मन में अपनी बहन नैना को लेकर कड़वाहट पैदा होने लगती है। और वो कहती है, इसका मतलब ये नैना मेरी सगी बहन नहीं है, इसे तो माँ पिताजी ने एक पेड़ के पास से उठाया था, तभी तो मैं कहूँ कि इसके और मेरे रंग में इतना फर्क कैसे है। और आज तक इसकी वजह से लोगों के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सुनैना जब नैना के पास जा रही होती है, उसी समय नैना सुनैना के लिए मिल्क शेक बनाकर लाती है और कहती है, अरे सुनैना, मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रही थी, ये देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट मिल्क शेक बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? नहीं, ना तो मुझे मिल्क शेक पसंद है और ना ही तुम्हारे काला सा चेहरा। सुनैना, तुम्हें क्या हुआ? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वही जो आज तक का सबसे बड़ा सच है कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, बल्कि तुम्हें तो माँ पिताजी ने किसी पेड़ के पास से उठाया था। इसलिए आज के बाद से मुझसे किसी भी तरह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। सुनैना की ये बातें सुनकर नैना के हाथ से मिल्क शेक का गिलास नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, ये सुनैना कैसी बातें कर रही है कि मैं आपकी और पिताजी की सगी बेटी नहीं हूँ। क्या ये बात सच है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। और सुनैना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? नैना तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारे मन में अपनी बहन के लिए इतनी कड़वाहट पैदा हो गई है? और इस तरह उन दोनों बहनों के बीच कड़वाहट की दीवार खड़ी हो जाती है। और उन दोनों की इस कड़वाहट को देखकर सुमन और किशन बहुत परेशान हो जाते हैं। और कुछ समय बाद वो दोनों बहनों की एक ही घर में शादी करवा देते हैं, जहां शादी के बाद ससुराल में कौशल्या अपनी बड़ी बहू नैना को उसके काले रंग की वजह से ज्यादा पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा ताने मारा करती थी। और वहीं वो अपनी छोटी बहू सुनैना को बहुत पसंद किया करती थी। ऐसे ही करवा चौथ वाले दिन वो अपनी छोटी बहू सुनैना को एक सुंदर सा लहंगा और खूबसूरत सा गहना देती है और कहती है, अरे मेरी सुनैना बहू, ये लहंगा और गहने तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। और नैना बहू, तुम्हारे लिए मैं ये साड़ी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे इस काले चेहरे पर कौन सा रंग अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे लिए ये साड़ी ही बहुत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए यही साड़ी बहुत होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो, समझी? क्या कहा बहू तूने? ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन ये बात तेरे माता पिता ने तो हमें नहीं बताई। अरे इसमें बताने लायक क्या है? अब नैना है तो हमारे घर की बहू ना। अरे आप चुप रहिए, आपको नहीं पता कि इसके काले रंग की वजह से मुझे लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं। अरे लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बोलना। लेकिन तुम ये मत भूलो कि नैना और सुनैना दोनों ही तुम्हारी बहुएं हैं। अपने पति की ये बात सुनकर कौशल्या मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और उस दिन के बाद से कौशल्या और सुनैना मिलकर बात बात पर नैना को उसके काले रंग की वजह से ताना मारा करते हैं और उसे सौतेला होने का एहसास दिलाते हैं। और ऐसे ही देखते दोनों बहू का जन्मदिन आ जाता है, जहां घर के सभी लोग सुनैना के बर्थडे पार्टी के लिए घर में अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स और बधाइयाँ देते हैं।
वहीं बेचारी नैना अपने कमरे में अकेली बैठी होती है और उसे अभी तक किसी ने जन्मदिन की बधाई भी नहीं दी होती है। और ये देखकर नैना कहती है, लगता है शायद मेरा बर्थडे किसी को याद ही नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरी बहन का बर्थडे तो सेलिब्रेट हो रहा है ना, और मैं उसके बर्थडे पार्टी में जाकर उसकी पार्टी खराब नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए उसका फेवरेट गाजर का हलवा तो जरूर बनाऊंगी, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। इतना कहकर नैना सुनैना के लिए गाजर का हलवा बनाती है। और जब नैना गाजर का हलवा बनाकर ला रही होती है, उसी समय उसकी नजर छत पर टंगे पंखे पर जाती है, जो कब से हिल रहा होता है। और उसी के नीचे खड़ी होकर सुनैना अपना केक काटने जा रही होती है। नहीं, मेरे रहते मेरी छोटी बहन को कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर नैना गाजर का हलवा टेबल पर रखकर भागते हुए जाती है और सुनैना को धक्का मारकर साइड में गिरा देती है और खुद उस पंखे के नीचे आ जाती है। और उसी समय वो पंखा उसके सिर पर गिर जाता है और उसे काफी चोट आ जाती है, जिसके बाद सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और काफी देर इलाज चलने के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है। उसी समय सुनैना कहती है, दीदी मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने हमेशा अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया और आज भी आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। चुप कर पगली, क्या कभी कोई बहन अपनी दूसरी बहन पर एहसान करती है? अरे ये तो मेरा फर्ज था जो मैं हमेशा निभाऊंगी। बहू, मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लेकिन अब देखना, मैं अपनी दोनों बहू का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाऊंगी, बस तुम एक बार ठीक हो जाओ। और इस तरह जब कुछ दिन बाद नैना पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो उन दोनों बहनों का बड़े ही धूमधाम से उनके ससुराल में उनका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।